Hello everyone and welcome back to the channel. In today we will talk about how terminal potential difference EMF and internal resistance of a cell are related. So let's begin. So see, in the previous lecture हमने ये वाला फॉर्मूला को यूज़ किया था एक न्यूमेरिकल में। ओके, इसके रिलेटेड हमने एक आपको बताया था कि कैसे हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका डेरिवेशन हमने नहीं किया था। तो यहाँ पे इसका डेरिवेशन आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इफ़ नो करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सेल, दैट इज़ द सेल इज़ इन ओपन सर्किट, सो ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। जैसे कि हमने कल के लेक्चर में आपको बताया था, जब भी आपका नो करंट होगा, यानी कि नो करंट मतलब ओपन सर्किट उसे बोलते हैं, ठीक है। तो ओपन सर्किट के केस में क्या होगा कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ आपस में बराबर आ जाएंगे। इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू 0, वी इक्वल्स टू ई के बराबर होगा। यहाँ पे देख सकते हो करंट का जो फ्लो है फ्रॉम पॉजिटिव से शुरू हो रहा है एंड यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, राइट। तो यहाँ पे देखो, कंसिडर अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉलर इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ पे देख सकते हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, उसके अक्रॉस में आपका क्या कनेक्टेड है, ईएमएफ कनेक्टेड है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस कैपिटल आर। सो करंट क्या हो जाएगा, हमें पता है आई इक्वल्स टू वी बाई आर। ओके, तो यहाँ पे आप लोग V के जगह पर ईएमएफ लिख सकते हो, R के जगह पर इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिखोगे। ओके, टोटल रेजिस्टेंस यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आ गया करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, E इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉलर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ओम्स लॉ जैसे कि हमने बताया आई इक्वल्स टू वी बाई आर। तो यहाँ पे देखो, अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, दोनों का एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप लोग स्मॉल आर का वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि क्या होगा, ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि हमने बताया था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल, क्योंकि वो इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से उसका वैल्यू में ड्रॉप आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे जी, तो डेफिनेशन से हमें क्या पता चलेगा कि V इक्वल्स टू ई माइनस ऑफ आई इंटू आर। यहाँ पे देखो, ये वाला आपका क्या हो गया, यहाँ पे करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा गया है। यहाँ पे आपका आ गया क्या, ईएमएफ। तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दिस अमाउंट का व्हेन करंट फ्लो होगा, और ये आपका हो गया ईएमएफ ऑफ द सेल एंड दिस इज द पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, चार्जिंग ऑफ अ सेल। ओके, सेल को जब हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, तो देखो क्या होगा, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ सेल द पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी चार्जर। ओके, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी चार्जर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है एंड नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सो इन दिस प्रोसेस करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से करंट किस तरफ फ्लो करेगा, नेगेटिव के तरफ। ओके, यहाँ से जैसे आप डायरेक्शन देखो, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो रहा है, पॉजिटिव से, दिस इज द फ्लो ऑफ द करंट, करंट का डायरेक्शन इस तरफ है। सो
तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख सकते हो। तो जैसे कि हमने बताया यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू ई प्लस आई आर, वी इक्वल्स टू ई प्लस आई आर, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल बिकम्स ग्रेटर अभी हो गया ईएमएफ ऑफ द सेल से। ओके, तो पहले देखो, अगर हम क्या करेंगे, व्हेन वी चार्ज अ बैटरी और सेल, वी कनेक्ट इट टू अ चार्जर, हम चार्जर से कनेक्ट करेंगे। द पॉजिटिव एंड ऑफ द चार्जर, चार्जर का जो भी पॉजिटिव एंड होगा उसको हम कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव एंड ऑफ द सेल के साथ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, चार्जर का जो पॉजिटिव एंड है वो पॉजिटिव एंड ऑफ सेल के साथ कनेक्टेड है एंड नेगेटिव टू द नेगेटिव। सो इन दिस प्रोसेस आपका करंट क्या होगा, फ्लोज इनटू द सेल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, इसके बाद क्या होगा कि द सेल रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द चार्जर, चार्जर से जितना भी एनर्जी होगा वो कौन रिसीव करेगा, आपका सेल रिसीव करेगा एनर्जी को। द चार्जर हैज टू पुश द करंट नॉट ओनली थ्रू द एक्सटर्नल वायर्स बट ऑल्सो थ्रू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके, तो यहाँ पे आपको जो गिवन फॉर्मूला है V इक्वल्स टू ई प्लस आई आर, यानी कि आप लोग देख सकते हो द चार्जर गिव्स मोर वोल्टेज देन द सेल्स ईएमएफ। ठीक है, टू ओवरकम द इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए चार्जर क्या करेगा, मोर वोल्टेज प्रोवाइड करेगा देन सेल्स ईएमएफ। Okay, so the potential drop across internal resistance of the cell is called lost voltage. As it is not indicated by a voltmeter, its value is equal to I into R. ओके, तो लॉस्ट वोल्टेज क्या होगा, द वोल्टेज जो होगा I इंटू आर, आई मतलब कि करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर एंड आर मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। सो द वोल्टेज, ये आपका हो गया वोल्टेज। सो द वोल्टेज आई आर इज यूज्ड inside the cell and cannot be measured directly using a voltmeter को यूज करके हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। That's why it's called lost voltage. इसको हम क्या बोलेंगे, lost voltage। ओके, तो यहाँ पे देखो, जब हम क्या करेंगे, तो चार्ज योर बैटरी, जब हम बैटरी को चार्ज करेंगे, यू गिव इट मोर वोल्टेज देन इट्स ईएमएफ। ओके, जितना इसका ईएमएफ होगा उससे ज्यादा आप उसको क्या दोगे, वोल्टेज दोगे। सो पार्ट ऑफ दैट एक्स्ट्रा वोल्टेज इज यूज्ड टू पुश करंट थ्रू द सेल्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, दैट पार्ट इज कॉल्ड योर लॉस्ट वोल्टेज। उसी पार्ट को हम क्या बोल देंगे, लॉस्ट वोल्टेज बोलेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। पहले ईएमएफ का देखो, द ईएमएफ ऑफ अ सेल, जैसे कि हमने बताया था, दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, यानी कि टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन द सेल इज ओपन सर्किट। ओपन का मतलब व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। लेकिन टर्मिनल में क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल इन अ क्लोज्ड सर्किट, यानी कि जब करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, इसको याद रखना। सेकंड देखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। ओके, सेल का इलेक्ट्रोलाइट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करेगा, लेकिन रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, सर्किट के रेजिस्टेंस पे, एंड ऑल्सो करंट पे भी डिपेंड करेगा, करंट थ्रू इट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द टर्म ईएमएफ इज यूज्ड फॉर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहां से करंट आता है, इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स। ओके,
नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी भी दो पॉइंट में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली द ईएमएफ इज अ कॉज, लेकिन ये इफेक्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज एन इफेक्ट होता है। ये कॉज होता है एंड ये इफेक्ट होता है, बस इतना ही याद रखना इनके बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट देखो, द रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 2.2 वोल्ट when the terminals of the cells are connected to a resistance of 5 ohm। यहाँ पे resistance 5 ohm given है, so the voltmeter reading drops to 1.8 volt। पहले 2.2 वोल्ट दिखा रहा था रीडिंग इंस्ट्रूमेंट में, ओके। वोल्ट मीटर में रीडिंग जो आ रहा था पहले 2.2 वोल्ट दिखा रहा था, फिर उसका वैल्यू ड्रॉप हो गया 1.8 वोल्ट अब दिखा रहा है। सो फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि स्मॉल आर का वैल्यू हमें पूछ रहा है, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देखो, ईएमएफ आपको जैसे कि यहाँ पे गिवन है 2.2 वोल्ट, दिस इज द ईएमएफ, ओके। सो यहाँ पे द रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 2.2 वोल्ट। इसका मतलब ईएमएफ आपको गिवन है 2.2 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगा 1.8 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि ईएमएफ ये वाला आपका आएगा ओपन सर्किट के केस में, लेकिन जब करंट फ्लो होगा चालू होगा तो आपका हो जाएगा कितना? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 1.8 वोल्ट। इसको अच्छे से याद रखना। करंट फ्लो होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इसी वजह से क्लोज्ड सर्किट में आपका V का वैल्यू यानी कि पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू लेस देन होगा किससे? ईएमएफ से। तो ईएमएफ यहाँ पे आपका आ गया 2.2 वोल्ट एंड पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? 1.8 वोल्ट। सो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू भी आपको गिवन है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे हम निकाल सकते हैं? इस वाले फॉर्मूला से। देखो यहाँ पे स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल ई बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर, ओके। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10/9 ओम। नेक्स्ट देखो, अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर गिव्स a current 0.5 ampere with an external resistance 12 ohm and a current 0.25 ampere with an external resistance of 25 ohm। So calculate internal resistance of the cell, EMF of the cell हमें कैलकुलेट करना है। कैपिटल ई एंड आर का वैल्यू देखो, तो हमें external resistance, let R be the external resistance in series with the cell of EMF E and internal resistance R। तो करंट क्या हो जाएगा? I इज इक्वल्स टू, जैसे हमने बताया था, V बाई आर होता है, लेकिन V के जगह पर EMF भी लिख सकते हो। दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल मतलब कि दोनों का सम करोगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों का सम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में ये वाला हो गया। फर्स्ट केस में देखो आपको करंट गिवन है 0.5 एम्पियर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कि कैपिटल आर गिवन है 12 ओम। तो इस वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ई का वैल्यू आ जाएगा 6 प्लस 0.5 इंटू स्मॉल आर। केस 2 में आपको आई का वैल्यू गिवन है एंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर गिवन है। सिमिलरली यहाँ पे भी पुट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 6.25 इंटू 0.25 आर, यानी कि आप दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इन दोनों का एलएचएस आपका बराबर है, तो इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, तो दोनों का राइट साइड भी बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे
तो आर का वैल्यू आ जाएगा कितना, आर का वैल्यू आ गया 1 ओम। ओके, तो इस R इक्वल्स टू 1 ओम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपको E का वैल्यू मिल जाएगा 6.5 वोल्ट। सो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम एंड ईएमएफ ऑफ द सेल हो गया 6.5 वोल्ट। ओके, तो नेक्स्ट आपका आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, जैसे हमने रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, हमने प्रीवियस चैप्टर में कवर किया था कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन, राइट। तो इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ओके, सेल को हम लोग सीरीज कंबाइन करेंगे, उसका देखेंगे एक्सप्रेशन क्या होता है, सिमिलरली पैरेलल में भी देखेंगे। तो cells in series, in this combination n identical cell and सबका EMF, हाँ ई ईच ऑफ EMF ई। तो फर्स्ट सेल का हो गया, ये एक सेल हुआ, इसका EMF हो गया E1 एंड इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R and internal resistance R are connected in series to the external resistance, आप लोग देख सकते हो कैपिटल R as shown in the figure। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, ये आपका हो गया पहला सेल, दिस इज सेकेंड, थर्ड, ऐसे करके n नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, द इक्विवेलेंट अगर हम ईएमएफ निकालेंगे ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल ईएमएफ। यानी कि आप अगर ई इफेक्टिव निकालोगे तो वो क्या होगा, E1 प्लस E2 ऐसे करके EN, राइट। सो द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस अगर निकालोगे, यानी कि आर इफेक्टिव अगर निकालोगे ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि आप लोग बोल सकते हो R1 प्लस R2 ऐसे करके RN तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ई इक्विवेलेंट निकालेंगे E1 E2 ऐसे करके एन टर्म से NE, सिमिलरली इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे एन सेल का, तो वो क्या हो जाएगा R1 R2 करके एन टाइम्स आर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने मान लिया है कि जो ईएमएफ है वो सबका ईएमएफ बराबर है, E1 E2 सारे के सारे इक्वल्स है किसके साथ, ई के साथ। सिमिलरली R1 R2 बराबर है आर के साथ। ओके, तो यहाँ पे इसी वजह से ये वाला आ गया n टाइम्स ई और यहाँ पे आ गया n टाइम्स आर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस हमें पता है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, लेकिन यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पर हम एन आर लिख देंगे क्योंकि ये आपका हो गया टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, सो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू आपका वी बाई आर होता है। देखो इंस्टेड ऑफ वी आप लोग ई लिखोगे एंड आर की जगह पर जो हमने अभी बताया आपको टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस एन आर। तो अभी बताओ ईएमएफ तो ई नहीं है, एन टाइम्स ई है क्योंकि देयर आर एन सेल्स प्रेजेंट एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये वाला आपका आ गया कितना, आई इक्वल्स टू एन ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एन आर। ओके, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखो, तो I इक्वल्स टू एन ई आर प्लस एन आर। एन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ई ईएमएफ ऑफ द सेल, आई करंट फ्लोइंग। ओके, तो इस वाले नीचे को आप देखो, यहाँ पे दो केस आएंगे, आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर एंड आर इज वेरी वेरी लेस देन एन आर। ये दो केसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो व्हेन आर इज वेरी वेरी लेस देन एन आर, यानी कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका बहुत उसका वैल्यू जब बहुत छोटा होगा,
एन आर से, तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखो जो भी छोटा होगा आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप आर को नेग्लेक्ट कर दो। अगर हम आर को नेग्लेक्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ई बाई एन आर आएगा। ठीक है कि नहीं, एन ई बाई एन आर आएगा। ए आर के जगह पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एन ई बाई एन आर। एन एन कैंसिल हो गया, सो आई इक्वल्स टू ई बाई आर। कॉरेंट ड्यू टू अ सिंगल सेल के वजह से, ओके यहाँ पे आप देख सकते हो एन एन कैंसिल हो गया, यानी कि ई बाई आर इक्वल्स टू आई, एक ही सेल के वजह से जितना करंट आएगा, ओके इसके साथ बराबर हो गया। ये कब हुआ, व्हेन वी आर टेकिंग द केस आर इज वेरी वेरी लेस देन एन आर। सिमिलरली केस 2 में क्या हो जाएगा, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर। तो यहाँ पे आप एन आर को नेग्लेक्ट करो, एन आर के जगह पर 0 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, एन ई बाई कैपिटल आर, आई इक्वल्स टू एन ई बाई कैपिटल आर। यानी कि हमें पता है ई बाई कैपिटल आर क्या होता है, कि कॉरेंट ड्यू टू सिंगल सेल के वजह से। लेकिन अगर यहाँ पे हम एन मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, n टाइम्स द current ड्यू टू सिंगल सेल, राइट। तो n टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस में, थर्ड केस में देखो, व्हेन सेल्स आर ऑफ डिफरेंट ईएमएफ एंड डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसा भी हो सकता है कि ईएमएफ भी डिफरेंट डिफरेंट हो, यानी कि E1 E2 E3 EN से, और R1 R2 R3 RN। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस भी अगर डिफरेंट हो तो क्या होगा फॉर्मूला में, सिंपली आपको क्या करना है, ये वाले जो आप फॉर्मूला देख रहे हो इसी फॉर्मूला की जगह पर आप लोग क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे E1 E2 से लेकर EN, एंड नीचे कैपिटल ए एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा R1 R2 से लेकर RN, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऊपर आ जाएगा सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स, नीचे आ जाएगा कैपिटल आर प्लस सम ऑफ ऑल द इंटरनल रेजिस्टेंसेस, राइट। सो यहाँ पे देखो, द मैक्सिमम current कैन बी drawn from the series combination of the cell if the value of external resistance is very high as compared to the total internal resistance of the cell। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल में, ओके ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, सेल्स जब पैरेलल में कनेक्ट होंगे, यहाँ पे एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल, तीसरा सेल, ऐसे करके n नंबर ऑफ सेल्स ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो इन दिस कॉम्बिनेशन m cells each of EMF E and internal resistance R are connected in parallel external resistance R। ओके आप लोग देख सकते हो यहाँ पे m नंबर ऑफ आपका सेल्स गिवन है, किसके अक्रॉस कनेक्ट है पैरेलली, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस अक्रॉस कनेक्ट है, राइट। तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, जैसे हमने और सीरीज में किया था, सो द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ऑफ सेम ईएमएफ इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ वन सेल। यानी कि एक सेल का ईएमएफ जितना होगा, अगर हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो एक ही सेल के ईएमएफ के साथ बराबर आएगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि स्मॉल आर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। इसको याद रखना है, यानी कि 1/r इक्विवेलेंट अगर आप निकालोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, वो 1/r1 1/r2 ऐसे करके 1/rm तक जाएगा, ओके। इसको आप m/r भी लिख सकते हो, और rp का वैल्यू आ जाएगा r/m, ओके ठीक है। यहाँ तक हो गया। यहाँ पे हमने m/r कैसे लाया है, यहाँ पे क्योंकि हमने R1 R2 सारे के सारे वैल्यूज को R मान लिया है, ओके। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर सेम होगा, राइट। एंड इसको याद रखना, ईएमएफ आपका सेम है, E1 E2
सबका ईएमएफ आप कितना है, ई है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को आपको याद रखना है कि ईएमएफ सबका सेम होगा, ई के बराबर होगा। सारी के सारे सेल्स जब कनेक्टेड होंगे पैरेलल में तो सबका ईएमएफ ई होगा, लेकिन जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक आ गया। आज कैपिटल आर एंड आरपी आर इन सीरीज, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल, तो दोनों को ऐड कर देंगे, हमें मिल जाएगा क्या, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। In parallel combination of identical cell, the effective EMF in the circuit is equal to the EMF due to single cell, जैसे कि हमने बताया E1, E2, E3 ऐसे करके En सबका EMF E के बराबर होगा। Because क्यों? In this combination only the size of electrodes increases but not EMF. सिर्फ और सिर्फ साइज ऑफ इलेक्ट्रोड आपका इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ईएमएफ आपका क्या है, कांस्टेंट है। सो करंट का फॉर्मूला जैसे कि हमने ओम्स लॉ से निकालते हैं, आई इक्वल्स टू वी बाई आर, वी के जगह पर ई पुट कर देना, आर के जगह पर टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस ये वाला आया था, यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे भी आपका 3 केसेस आएंगे। फर्स्ट केस में हम आर वेरी वेरी ग्रेटर देन लेंगे आर बाई एम से, फिर दूसरा वाला लेंगे। तो देखो, जब हम कंसिडर करेंगे केस 1 में आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर बाई एम, तो जो छोटा है इसको आप नेग्लेक्ट करो, जीरो को टेंड करो, तो इसका जो आंसर आएगा आई इक्वल्स टू ई बाई आर आएगा, जो कि करंट ड्यू टू सिंगल सेल। केस 2 में इसका अपोजिट, यहाँ पे आर को आप जीरो लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर को जीरो पुट कर देंगे, तो ये वाला आपका आ जाएगा आई इक्वल्स टू ई बाई आर बाई एम, तो एम ऊपर चला जाएगा, एम ई बाई आर, यानी कि ई बाई आर सिंगल सेल के वजह से करंट, तो एम टाइम्स करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, केस 3 जो होगा, व्हेन सेल्स आर ऑफ सेम ईएमएफ एंड डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ आपका जब सेम होगा एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जब डिफरेंट होगा, यानी कि अब R1 को आप R के बराबर नहीं लिख सकते, अब R1 को R1 ही लिखोगे, R2 लिखोगे, यहाँ पे R3 लिखोगे, ऐसे करके Rn तक, तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये वाले फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजेस आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोग लिख देना आर डैश, एंड आर डैश क्या है, यहाँ पे देख सकते हो 1 बाई आर डैश इक्वल्स टू, यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ एवरी आपका हो गया क्या, इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, एंड ई हो गया आपका ईएमएफ ऑफ द ईच सेल। इसको अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आर डैश अगर हम लेंगे इसका मिल जाएगा हमें क्या, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, द मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी लो अगर होगा। यहाँ पे देखो आर नीचे है, आई के साथ इसका रिलेशन किस तरह है, इन्वर्सली है। अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लो रखेंगे तभी हम करंट मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं एज कंपेयर टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इसको अच्छे से याद रखना। लेकिन आपका सीरीज में क्या हो रहा था कि मैक्सिमम करंट अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई रह रहा था देन दैट ऑफ आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे R प्लस
आपका क्या है आर प्लस एन आर, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को देन दैट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे तभी हम क्या अचीव कर सकते हैं, मैक्सिमम करंट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, टू आइडेंटिकल सेल्स व्हेन जॉइंड टुगेदर इन सीरीज और इन पैरेलल गिव द सेम करंट दे रहे हैं। सो व्हेन कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। हमारे पास दो आइडेंटिकल सेल है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। सो लेट हमने एज्यूम कर लिया कि E एंड R बी द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑलरेडी आपको गिवन है 2 ओम। ओके, तो यहाँ पे देखो, इफ टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में क्या हो जाता है, जो ई इफेक्टिव आता है वो क्या होता है एन इंटू ई। तो यहाँ पे टू आइडेंटिकल सेल्स आर गिवन, तो टू के लिए एन का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2e आ जाएगा। सो इफ टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल 2e and total resistance of the circuit, total resistance कैपिटल R प्लस स्मॉल r, लेकिन स्मॉल r की जगह पर यहाँ पे एन आर था, तो R प्लस यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है 2R, तो क्या आ जाएगा, अच्छा कैपिटल R का वैल्यू भी आपको 2 ओम गिवन है, तो इसका जो आंसर आएगा 2 प्लस 2R आएगा, 2 प्लस 2R आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, करंट इन द सर्किट निकालेंगे। यहाँ पे 2e नीचे आ जाएगा 2 प्लस 2r, राइट। सो इफ टू सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर पैरेलल में कनेक्ट होंगे, ये आ गया आपका सीरीज का पार्ट। जब पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो आपको पता है जो इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ टू सेल होता है वो बराबर होता है ईएमएफ ऑफ ए सिंगल सेल के बराबर, यानी कि ई के बराबर होगा। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ टू सेल वो पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह आता है, यानी कि 1/r प्लस 1/r करके आएगा। 1/r पैरेलल का वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा r, और ऊपर आ जाएगा 2/r, और आर पी का वैल्यू क्या आ जाएगा r/2, r/2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया r/2। अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, सो आगे आपका कितना, ये भी आपको 2 गिवन है तो 2 प्लस r/2 करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस r/2। नेक्स्ट हम निकालेंगे करंट, निकालेंगे करंट इन द सर्किट, ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। इसको सॉल्व करेंगे तो 2e बाई 4 प्लस r आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको गिवन है सीरीज कॉम्बिनेशन हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, दोनों में करंट सेम फ्लो होता है। देखो यहाँ पे गिवन है गिव सेम करंट दे रहा है, जब हम सीरीज और पैरेलल दोनों में जॉइन कर रहे हैं तो वो सेम करंट दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को I2 एंड I1 दोनों को बराबर रख देंगे, तो इक्वेट कर देंगे। सो इससे हम क्या मिलेगा, 2e कट गया, तो यहाँ से r का वैल्यू, स्मॉल r का वैल्यू आपको 2 ओम मिल रहा है, कितना 2 ओम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, when 14 cells in series are connected to the ends of a resistance of 82.6 ohm, यानी कि आपको क्या क्या गिवन है 82.6, आपको हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एन का वैल्यू आपको गिवन है 14, इसको याद रखना। देन द करंट इज फाउंड टू बी 0.25 एम्पियर, आई का वैल्यू भी गिवन है। व्हेन सेम सेल्स आर आफ्टर बीइंग कनेक्टेड इन पैरेलल जॉइन टू द एंड्स ऑफ रेजिस्टेंस 0.53, यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में आपको आर का, कैपिटल आर का वैल्यू गिवन है, करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में 25 एम्पियर। देन क्या फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है, कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ पूछ रहा है। ठीक है, सो लेट हम लोग मान लेते हैं कि कैपिटल ई एंड आर बी द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल के लिए।
तो पहले हम सीरीज के लिए देखेंगे। सीरीज व्हेन ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, टोटल ईएमएफ ऑफ सेल एन ई होता है, यानी कि एन का वैल्यू यहाँ पे 14, तो 14 ई आ जाएगा। नेक्स्ट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, कैपिटल आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर। कैपिटल आर का वैल्यू 82.6 आपको गिवन था, एन का वैल्यू 14 आर, सो 82.6 प्लस 14 आर आ गया। नेक्स्ट हम करंट इन द सर्किट 0.25 एम्पियर, ईएमएफ का वैल्यू, टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू लिख देंगे। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में आपका क्या है, दोनों ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या होगा, टोटल ईएमएफ आपको पता है ई के बराबर आएगा। टोटल रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, 14 सेल का 1/R इफेक्टिव को ऐसे लिखना पड़ेगा, 1/R प्लस 1/R, ऐसे करके 14 टाइम्स, ऐसे करके 14 टाइम्स आप लोग लिखोगे। तो जब R इफेक्टिव आप लोग निकालोगे वो क्या हो जाएगा, R/14, R/14। ओके, तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या आ गया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का वैल्यू लिखोगे। सो करंट आपका क्या आएगा, आई इक्वल्स टू ऑलरेडी गिवन है ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सेकंड इक्वेशन आ गई, तो हम दो इक्वेशन को अब डिवाइड कर देते हैं। ओके, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। जब आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो राइट साइड यहाँ पे 0.25 था, यहाँ पे 25 था, तो ये आ गया 10⁻⁻²। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें स्मॉल आर का वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्विंग वी गेट स्मॉल आर इक्वल्स टू, जो कि है 0.097 ओम, इसको हम 0.1 ओम भी ले सकते हैं। ओके, तो इस वाले आर का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपको ईएमएफ भी मिल जाएगा 1.5 वोल्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी कि इसमें बेसिकली क्या होगा कि दोनों कॉम्बिनेशन होंगे, सीरीज भी होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड है, एंड ऑल्सो दे आर ऑल्सो कनेक्टेड इन पैरेलल। सो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन रहेगा, कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, जब दो सेल्स को हम लोग सीरीज में भी कनेक्ट करेंगे, वैसे करके टू सेल्स को पैरेलल में भी कनेक्ट करेंगे। ओके, तो ये सब नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।